जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस के अगले क्रम में आगे चलते हैं। हम क्लास 32वां है। सबसे पहले जियोलॉजी के कुछ चुनिंदा प्रश्न हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर जाके आज देखा जाएगा जीव विज्ञान की शाखाएं और उनके जनक। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित हो जाने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित हो जाने से थकावट आती है। दूसरा प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्गेनोलॉजी कहलाता है। चौथा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। पांचवा प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। छठवां प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। केचुए की कितनी आँखें होती हैं? तो केचुए की एक भी आँख नहीं होती। और एक चीज़ और हम बता दें आप लोगों को कि केचुआ जो होता है वह द्विलिंगी प्राणी होता है। उसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही में पाए जाते हैं, लेकिन स्वनिषेचन में नहीं होता है, पर निषेचन होता है। मतलब अगर अपने समान पुत्र उत्पत्ति करना हो उन लोगों को तो किसी दूसरे केचुए की आवश्यकता पड़ेगी। स्वतः ही निषेचन करके और एक पुत्र की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं वे सब। गाजर में किस विटामिन की समृद्ध स्रोत है? यानी गाजर किस विटामिन का, कहने का मतलब गाजर में सबसे अधिक कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाई जाती है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में स्टार्च होता है, चावल में प्रोटीन नहीं होता है। और एक चीज़ और यहीं पर हम बता दें आप लोगों को कि जो कैप्सूल होता है, जो दवा में कैप्सूल होता है, जो खाने के लिए डॉक्टर वगैरह देते हैं, तो कैप्सूल का जो आवरण होता है वह स्टार्च का ही बना होता है। 10वां प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। और स्त्रियों की बात कही जाए तो 1250 ग्राम यानी 100 ग्राम कम होता है। मस्तिष्क का वजन कम होता है, मस्तिष्क कम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, आयरन होता है। इसी वजह से रक्त का खून जो है वह लाल होता है, रक्त जो है लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, इस वजह से वह लाल होता है। आगे चलते हैं हम लोग 12वें प्रश्न में। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये सब किण्वन के उदाहरण हैं। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर है। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रेको नाम की एक छिपकली होती है, ड्रेको, जो कि वह उड़ सकती है हवा में। 15वां प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा जो है वह अपना घर बनाता है, मकान बनाता है, मतलब जिसे बिल बनाता है या अपना खुद बना के रहता है। इसके अलावा जितने भी सर्प वगैरह होते हैं वह किसी दूसरे के, जैसे चूहे के बिल में, किसी दूसरे जानवरों के घोंसले में, बिल में अपना जीवन यापन करते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क होती है। और गंगेटिक डॉल्फिन जो होती है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव होती है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वें प्रश्न में। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। प्रोटीन सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक नहीं, सबसे अधिक प्रोटीन जो होता है वह सोयाबीन में होता है और दाल में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? यह 18वां प्रश्न है कि देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डाईएसिटिक के कारण, डाईएसिटिक नामक एक तत्व पाया जाता है, इस वजह से देसी घी से सुगंध आती है। 19वां प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है इंद्रधनुष में। अगला चलते हैं हम लोग 20वें प्रश्न पे। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड ने किया था। 21वां प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है। 22वां प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। मनुष्य जो
जिससे कि मनुष्य जो गैस निष्कासित करता है नीचे से गुदाद्वार से, उसमें भी मीथेन गैस ही होती है, और मुंह वगैरह से जो गैस निष्कासित होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला चलते हैं, 23वां प्रश्न है, दूध की शुद्धता का माप किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से किया जाता है। एक चीज़ और बता दें कि दूध से संबंधित अगर कोई भी बात होगी तो उसमें लैक्टो नाम जरूर जुड़ा रहेगा। 24वां प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम। आगे बढ़ते हैं हम एल। 25वां प्रश्न देखते हैं, मोती मुक्त रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो अंडे का आवरण होता है वह भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अंडे का जो आवरण होता है, खोल जो होता है चारों तरफ से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है मानव शरीर में सबसे अधिक, और 80% ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसमें से 60% केवल अकेले मस्तिष्क ही ले लेता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक जो होता है शरीर की सुरक्षा ऊतक का कार्य करते हैं। 28वां प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ते को बनाया था। 29वां प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम, यहीं पर एक और क्वेश्चन बता दें हम आप लोग को कि कांक्रीट नाम का एक गाय होता है, कांक्रीट नाम का एक गाय की नस्ल होती है जो कि सभी जानवरों में सबसे अधिक पालतू होती है और वफादार होती है। उनके सिंग बहुत लंबे लंबे होते हैं, यह उनका पहचान है, कांक्रीट। और दूसरे नंबर पे पालतू और वफादार में कुत्ता होता है, और तीसरे नंबर पे घोड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी ने, आपस में घिसकर पिघला दिया था डेवी ने। 30वां प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ उत्पन्न करता है। और एक चीज़ और बता दें कि जो चीता होते हैं वह सबसे तेज़ रफ्तार से दौड़ते हैं, लेकिन वह निरंतरता नहीं बनाए रख सकते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चीता जो हैं दौड़ सकते हैं, लेकिन वह बहुत लंबे समय तक नहीं, बहुत दौड़ेंगे तो 5 मिनट तक दौड़ेंगे, उससे फिर वह अपनी गति जो है कम कर लेते हैं। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है क्या? ऊर्जा को ले जाती है। 32वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है, जिसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। 33वां प्रश्न है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। 34वां प्रश्न है, टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन हैं? तो सोल्स महोदय ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। 35वां प्रश्न है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम कहा जाता है। 36वां प्रश्न है, कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। 37वां प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के कारण होता है। 38वां प्रश्न है, आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मैंगी फेरा इंडिका इसका नाम होता है। 39वां प्रश्न है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। 40वां प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो आंवला होता है। अब हम चलते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं और उनके जनक की ओर। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक लिनियस को कहा जाता है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक T.H. मॉर्गन को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। वर्गीकी के जनक लिनियस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। और कवक विज्ञान का जनक माइकेली को कहा जाता है।
जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक लुई पाश्चर को कहा जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक वान वेयर को कहा जाता है। और पादप सारणी का जनक एन ग्रियू को कहा जाता है। औद्योगिकी का जनक मार्सेलो मैल पैगी को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। और भारतीय बायोलॉजी का जनक SR कश्यप को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक R मिश्रा को कहा जाता है। और भारतीय कवक विज्ञान का जनक EJ बटलर को कहा जाता है। और भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक MOA आयंगर को कहा जाता है। तो ये रहे कुछ विज्ञान की शाखाएं और उनके जनक, और ऊपर कुछ चुनिंदा क्वेश्चन प्रश्न जो बहुत ही बेहतरीन जियोलॉजी से संबंधित थे। आज का मुख्यतः यह क्लास बायोलॉजी से जियोलॉजी से ही था, यानी कि जीव विज्ञान से था। तो दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।